तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 12। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि क्रिस्टोफर रीड से मिलने के लिए डिप्टी डायरेक्टर और मिस लेनर आई थी। एंड इस जगह में मिस लेनर ने क्रिस्टोफर को ये बताया था कि वो फ्यूचर में मरने वाला है। एंड हमने ये भी देखा था कि संग ने होली वाटर ऑफ लाइफ का यूज करके जिनो के फादर को इंटरनल चैम्बर से जगा दिया है। और यहाँ संग हॉस्पिटल से दूर जाते हुए ये कहता है कि जिनो ये कुछ ज्यादा जल्दी है, लेकिन हैप्पी बर्थडे। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें संग दिखाया जाता है। एंड यहाँ संग ये कहता है कि अब मुझे जापान के लिए निकल जाना चाहिए बचे हुए काम को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ संग जैसे शैडो सेंसिबिलिटी का यूज करता है तो वैसे संग को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम थोड़े टाइम के बाद ही इस एबिलिटी का यूज कर सकते हो। संग ये देख के फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे 1 घंटा और 54 मिनट तक रुकना होगा। मुझे इस बचे हुए 2 घंटे में क्या करना चाहिए? मेरे पास अभी फ्री टाइम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। और मेरे पास कोई है भी नहीं जिसे मैं कॉल कर सकूं। लेकिन यहाँ अचानक से संग को चाइन की बात याद आती है जहाँ चाइन ने उसे ये बताया था कि वो उसे लाइक करती है। इसके बाद संग ये कहता है कि मुझे ऐसे डंजन को ढूंढना चाहिए जिसे अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें क्रिस्टोफर रीड के घर में ले जाया जाता है। एंड इस जगह में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर अपने रूम के अंदर सोया होता है। लेकिन इस जगह में क्रिस्टोफर अचानक से उठ जाता है और अपने रूम से निकल के बाहर की तरफ आने लगता है। और मनी मनी कहता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत है। आगे हमें देखते हैं कि क्रिस्टोफर एक वाइन के गिलास को पकड़ता है और उससे नीचे फेंक देता है। एंड जो वाइन वाली गिलास थी वो टूट जाती है। ये देख के क्रिस्टोफर सीरियस होते हुए मनी मन कहता है कि वाइन की गिलास टूट गई है, लेकिन तब भी मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी है। इस जगह में क्या हो रहा है? इसके बाद क्रिस्टोफर सीढ़ियों के पास आ जाता है और ये कहता है कि उस जगह में कौन है। और इस जगह में क्रिस्टोफर को डिप्टी डायरेक्टर की बात याद आती है जहाँ डिप्टी डायरेक्टर ने ये बोला था कि तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो इस नंबर में कॉल करना। ये नंबर गोइन का है जो कोरिया के अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन है। ये तुम्हें उससे बात करा देंगे। इसके बाद क्रिस्टोफर मनी मन कहता है कि उनने यही भविष्यवाणी तो नहीं की थी। लेकिन यहाँ अचानक से क्रिस्टोफर ये देखता है कि उसके सामने एक इंसान अपीयर हो गया है। एंड यहाँ क्रिस्टोफर ये भी नोटिस कर लेता है कि उसके पीछे भी 2 लोग हैं। और आप सबको मैं ये बता दूं कि ये तीनों मोनार्क हैं। एंड इस जगह में क्रिस्टोफर इन सबसे ये पूछता है कि तुम लोग हो कौन? क्रिस्टोफर के सामने जो मोनार्क खड़ा था उसका नाम टर्नाक होता है। और यहाँ टर्नाक ये कहता है कि तुम ऐसे इंसान के ऊपर इजी जाते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्रैगमेंट ऑफ द विलियन लाइट। क्रिस्टोफर मनी मन कहता है कि ये 20 लैंग्वेज बोल रहा है। एंड इसके बाद क्रिस्टोफर उससे ये कहता है कि तुम इस जगह में किस बारे में बात कर रहे हो? टर्नक यहाँ क्रिस्टोफर से ये कहता है कि यहाँ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो तुमसे कनेक्ट है। क्रिस्टोफर यहाँ गुस्से से ये कहता है कि क्या तुम्हें इस जगह में कोई मजाक लग रहा हूँ? और यहाँ अचानक से हम ये देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर की बॉडी होती है वो जलने लगती है। एंड इस जगह में क्रिस्टोफर अपनी पावर का यूज करके यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि आज के दिन तुम में से एक मेरे हाथ से मरेगा। बीस्ट मोनार्क ये देख के कहता है कि ये स्पेशल बॉडी मैन्युफैक्चर है। फीमेल मोनार्क कहती है कि सही में ये इंसान है। क्रिस्टोफर यहाँ टर्नक के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि डैम बीस्ट यहाँ मर जाओ। और यहाँ हम ये देखते हैं कि इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संघ के पास ले जाया जाता है। एंड इस जगह में संघ अपने स्टेटस और स्किल को देख रहा होता है। एंड यहाँ संघ अपने आइटम को भी देख रहा होता है। एंड इस जगह में आप वीडियो को रोक के ये देख सकते हो कि संघ की स्टेटस और उसकी स्किल कैसी है और उसने कौन से आइटम को पहना है। और यहाँ हम देखते हैं कि संघ कार से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। एंड इस जगह में देखते हैं कि रोड के साइड में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। और यहाँ एक एजेंट संघ को ये बताता है कि ये लोग आपको आखिरी बार देखने के लिए जगह में इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि ये लोग कितने हैं, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि ये 1 लाख लोग होंगे जो अभी के टाइम में सारे रोड के ऊपर है। संघ मनी मन कहता है कि शायद ये मेरा लास्ट डे है जापान में। एंड इस जगह में बीरू बाल निकल के ये कहता है कि मेरे किंग जो आपके ऑब्जेक्ट है वो इस जगह में आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, शायद आपको इन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए अपने हाथ को ऊपर करके। संघ यहाँ फेस बनाते हुए बीरू को ये कहता है कि बीरू तुम इस जगह में सब कुछ गलत समझ रहे हो। आगे हम ये देखते कि संघ फ्लाइट में बैठ जाता है और यहाँ संघ ये कहता है कि प्लेन में ऐसा होने के कितने चांस है एक ऐसे पर्सन के साइड में बैठना जिसके फेस को तुम जानते हो। क्या तुम इस जगह में आर्ग्यू करने वाले हो कि ये एक इत्तेफाक है? एडम स्माइल करते हुए कहता है कि ये ग्रेट होता अगर आपको ऐसा लगता तो, लेकिन मुझे ये पता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे। संघ ये सुन के कहता है कि मिस्टर एडम हम एक बार मिल चुके हैं। एडम कहता है कि आपको मेरा नाम याद है जब
जबकि हम एक ही बार मिले हैं और ये मेरा ऑनर है कि मैं आपसे फिर से मिल रहा हूँ मिस्टर संग। संग यहाँ फेस बनाते हुए मन मन कहता है कि एग्जैक्टली बीरो ने मुझे अभी इसका नाम बताया है। एंड थोड़ी देर पहले बीरो ने संग को ये बताया था कि मेरे किंग जो आपके साइड में बैठा है वो एडम वाइट है। आपको इसके नाम को इस बार गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपको आपका किंग वाला रुतबा कायम रखना है। इसके बाद संग कहता है कि मुझे ये लगा था कि जो हमारा समझौता था वो फेल हो गया है। एडम ये सुन के ये कहता है कि मुझे ये पता है कि ये बहुत ज्यादा रूड है कि मैं आपको बिना बताए यहाँ आ गया हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास अर्जेंट मैटर है जिसे मुझे आपसे डिस्कस करना है। संग ये सुन के ये कहता है कि क्या अमेरिका को भी परेशानी हो रही है उसके एसरेंग गेट से। एडम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उस चीज को पहले ही डील कर लिया है। इसके बाद एडम अपने लैपटॉप को खोलते हुए कहता है कि प्लीज आप इसे एक बार देखो। संग लैपटॉप में एक वीडियो देखता है जिसमें ढेर सारे फायर फाइटर आग को बुझा रहे होते हैं और यहाँ वीडियो में एक फायर फाइटर ये कहता है कि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया लेकिन जो ये आग है वो बढ़ती जा रही है, ये कोई आम फायर नहीं है। एंड ये फायर फाइटर एक दूसरे फायर फाइटर को ये कहता है कि हे उस जगह से हट जाओ क्योंकि वो आग तुम्हें थोड़ी सी भी टच हो गई तो तुम जल जाओगे। संग ये वीडियो देखने के बाद मिस्टर वाइट से ये पूछता है कि ये वीडियो क्या है। एडम ये बताता है कि आपको पूरी वीडियो को आखिरी तक देखनी चाहिए, आपको ये पता चलेगा कि जिसने फायर स्टार्ट की है वो क्रिस्टोफर रीड है जो एक नेशनल लेवल हंटर है और 118 फायर फाइटर और 14 हाई रैंकिंग के मैजिक टाइप के हंटर उन्हें इस फायर को रोकने के लिए तैनात किया गया है। संग ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि जो फ्लेम्स है वो बहुत ज्यादा इंटेंस लग रही है, उस जगह में शायद टकराव हुआ होगा, क्या इसका मतलब क्रिस्टोफर मर चुके हैं। एडम सर को हिलाते हुए कहता है कि हमें विश्वास नहीं हुआ लेकिन जो क्रिस्टोफर है हमें मरे हुए मिले। एंड इसके बाद एडम अपने जेब से एक फोटो को निकालते हैं जिसे संग देख के एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ एडम संग को ये बताता है कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर है उनको ये लगता है कि इस फोटो के अंदर जो पर्सन है उसने सब कुछ किया है तो इसी वजह से इसे सस्पेक्ट माना जा रहा है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि संग एडम के ऊपर कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी का यूज करता है और गुस्से में लैपटॉप को एकदम चपटा कर देता है। एंड यहाँ संग ये भी कहता है कि अगर ये जोक है तो ये किस तरह का है, तुम इस जगह से वापस जिंदा नहीं जा पाओगे। ये देख के यहाँ दो एजेंट यहाँ आने वाले होते हैं लेकिन यहाँ एडम उन्हें ये कहता है कि पीछे रहो। इसके बाद एडम संग को मुश्किल से ये कहता है कि जो फोटो में इंसान है वो हमें एक डंजन के अंदर मिला है तो इसलिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो ये वो नहीं है। संग कहता है कि तुम किस डंजन के बारे में बात कर रहे हो। एडम यहाँ ये बताता है कि इस बंदे के अंदर से मैजिक बीच जैसा माना फील होता है और अचानक से इसने हमारे एक एसरेंग अंडर के ऊपर भी अटैक कर दिया था। क्या आपको वो एक्सप्लोजन याद है जो बीरो हेडक्वार्टर में हुआ था 1 मंथ पहले। मैं इस जगह में उस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड बात कर रहा था। संग ये सुन के ये कहता है कि तुम ये बोल रहे हो कि ये सब मेरे फादर ने किया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संग एडम को नीचे उतार देता है और इस जगह में एडम सांस लेते हुए कहता है कि ये हमारे अंडर को नॉकआउट करके गायब हो गया है। एंड उसके बाद से हमने इसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें इसके कोई भी ट्रेस नहीं मिले। ये एकदम ऐसा था कि वो हवा में गायब हो गया है। मैं समझता हूँ मिस्टर संग आप क्या फील कर रहे हो लेकिन इस जगह में रीजन है उन्हें एक प्राइम सस्पेक्ट समझने का क्योंकि इस पर्सन से सारी चीजें मैच हो रही है। संग ये सब सुनने के बाद ये कहता है कि ऐसी बात है तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई है। एडम ये बताता है कि इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें सारे कंट्री के गिल्ड इकट्ठा होंगे एंड उस जगह में फेडरल ब्यूरो ने ये प्लान किया है कि वो इस मैन के ऊपर रेड नोटिस रखेंगे और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पीठ पीछे नहीं होगा क्योंकि एक रीसेंट इवेंट की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल अंडर को खो दिया है तो इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे मुजरिम को पकड़ने की। एंड हम और फेडरल ब्यूरो ये चाहते हैं कि हम आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके पास ये बताने के लिए आया हूँ ये इन्वेस्टिगेशन पब्लिक होने से पहले। और यहाँ मैं एकदम श्योर हूँ कि कॉन्फ्रेंस में अचानक से आपके फादर का फेस आ जाता तो आप बहुत ज्यादा शौक हो जाते। संग इस जगह में पूरी तरह से हैरान होता है और मन मन कहता है कि जो मेरे फादर थे वो 10 साल पहले ही गायब हो गए थे लेकिन यहाँ वो रिटर्न आ चुके हैं एक मैजिक बीस्ट के रूप में। यहाँ एक एजेंट एडम को ये कहता है कि सर आप एकदम ठीक है ना। एडम कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है। एंड इसके बाद एडम मनी मन कहता है कि क्या इसने टेलीकिनेसिस का यूज किया है और जो हाई रैंकिंग के मेज टाइप हंटर होते हैं वो बस ऑब्जेक्ट को ही हिला सकते हैं लेकिन ये एकदम डिफरेंट लेवल में है। मुझे ये लगा था कि जो नेशनल लेवल हंटर है वो इतने पावरफुल टेलीकिनेसिस एबिलिटी को फील करते हैं। नहीं रुको, ये जो मैन है वो 6 नेशनल लेवल हंटर है और यहाँ मुझे डिप्टी डायरेक्टर को जल्दी से जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। एंड इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ये बताया जाता है कि जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस है वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसमें पूरी कंट्री के रिप्रेजेंट गिल्ड को इन्वाइट किया है हंटर इंडस्ट्री की फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। एंड कुछ दिनों के बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर ने जिस गिल्ड को इन्वाइट किया है उसकी जो लिस्ट है उसे रिलीज कर दिया है और इस साल कोरिया से आजिन गिल्ड को सेलेक्ट किया गया है और आजिन गिल्ड के पार्टिसिपेशन की वजह से
पूरा वर्ल्ड उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। एंड जो आजिन गिल का टॉप रैंकिंग का हंटर है वो संजिन वू है, जो उस गिल का गिल मास्टर है। इसलिए फेडर वीरो ने उसे इनवाइट करने का डिसाइड किया, क्योंकि उनने संजिन वू को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सारे गिल के जो टॉप रैंकिंग के हंटर है उन्हें अकेले टक्कर दे सकता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरिया में ले जाया जाता है, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। एंड इस जगह में एक रिपोर्टर चाय जोंग इनसे ये कहता है कि सबको इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस साल का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए कोरिया से आजिन गिल को इनवाइट किया है हंटर गिल की जगह, और आप हंटर गिल के गिल मास्टर हो। तो मिस्टर सोई आप इस बारे में क्या सोचते हो? चाय जोंग इन कहता है कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर है उसने एक ऑब्वियस चॉइस ली है। ये सुन के रिपोर्टर ये कहता है कि उन्होंने एक ऑब्वियस चॉइस ली है, मैं ये समझा नहीं। चाय जोंग इन कहता है कि हाँ उन्होंने एकदम ऑब्वियस चॉइस किया है। रिपोर्टर ये कहता है कि जो आजिन गिल है उसमें एक ही पर्सन है। चाय जोंग इन कहता है कि तुमने एकदम सही कहा, लेकिन जो वो एक पर्सन है वो संजिन वू है। और अगर हम एक गिल के मेंबर को ऐसा डिफाइन करें कि वो एक गिल से बिलोंग करता है जिसे हम बैटल के लिए तैनात कर सकते हैं, तो संजिन वू के पास ऑलरेडी 100 गिल मेंबर है और जिसने डिफरेंट ओकेजन में संजिन वू की कैपेबिलिटी को विटनेस किया है। एंड इसमें मैं जीजो आइलैंड को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मुझे ये विश्वास है कि जो आजिन गिल्ड है वो वर्ल्ड के किसी भी गिल्ड को टक्कर दे सकता है। ये सुन के रिपोर्टर ये कहता है कि तब भी जो हंटर गिल्ड है वो हमेशा से साउथ कोरिया को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे आपको बुरा नहीं लगा? चाय जोंग इन हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं निराश हुआ हूँ, क्योंकि जो मेरी यूएस की ट्रिप थी वो फेल हो गई है, जबकि मैंने अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर लिया था। लेकिन यहाँ मुझे निराशा से ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा हंटर है जो फ्रंट लाइन में जाने से पहले एक बार भी सोचेगा नहीं। अगर हम एक ऐसे विश के सामने आ गए जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते तो उसे संजिन वू संभाल लेगा। और फैक्ट ये है कि मैं और मेरे जो गिल के मेंबर हैं वो संजिन वू की मदद की वजह से जिंदा वापस आए हैं। इसलिए मैं सच में प्राउड हूँ कि संजिन वू को साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है। आगे हम ये देखते कि जो कॉन्फ्रेंस होती है वो यहाँ खत्म हो जाती है और जो चाय जोंग इन होते हैं वो अपने गिल में आ जाते हैं। एंड यहाँ एक एजेंट चाय जोंग इनको ये कहता है कि सर हमने एक गेट के परमिट को ले लिया है जो आज सुबह स्पॉन हुआ है, और जो गेट है वो ए रैंक का है, लेकिन जो उसके अंदर से जो माना आ रहा है वो इतना हाई नहीं है। चाय जोंग इन ये सुन के ये कहता है कि अच्छा काम किया। चाय जोंग इन इसके बाद ये पूछता है कि इस बार आजिन गिल ने परमिट के लिए अप्लाई किया था या उन्हें इस मौके को फिर से छोड़ दिया। ये एजेंट ये बताता है कि उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, वो लोग कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांत है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि चाय जोंग इन स्माइल करते हुए मनी मनी कहता है कि 4 दिन हो चुके संजिन वू को जापान से वापस आए, लेकिन जो डंजन डिस्ट्रॉयर है वो अभी तक कोई से भी गेट में नहीं आया है, और इसलिए जितने भी मेजर गिल्ड है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बाइक उन्हों नहीं हूँ जो व्हाइट टाइगर गिल्ड से है, और मैं लाइम तेगू भी नहीं हूँ जो फील्ड गिल्ड से है, और खुशी के मारे जंप करना जस्ट बिकॉज एक एप्पल एक ट्री के ऊपर से गिर गया है, ये चीज हमें मंकी से डिफरेंस नहीं बनाती है। और इस जगह में वो एजेंट खुश होते हुए ये कहता है कि अभी हमें आजिन गिल्ड से कंप्लीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा 14% प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया है। चाय जोंग इन ये सुन के एकदम निराश हो जाता है और कहता है कि मुझे एक और मंकी मिल गया। ये सुन के एजेंट ये कहता है कि सर मैं समझा नहीं। चाय जोंग इन कहता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन ये बताओ कि ओसेजन इसके बारे में कुछ जानती है? ये बोलने के बाद चाय जोंग इन मन में कहता है कि पहले जब उसने अपने रैंक को चेक नहीं कराया था, जब वो एक दिन में 3-4 लो रैंकिंग के गेट को क्लियर करा था, एंड जब वो एस रैंक बन गया उसके बाद से वो दूसरे गिल्ड के जो डिस्ट्रिक्ट में गेट अपेयर हो रहे हैं उसमें रेड करने लगा, और हाल ही में वो जापान गया जहाँ उसने एस रैंक डंजन ब्रेक को अकेले ही बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडर सेशन में ले जाया जाता है, जहाँ मिस्टर वू चेयरमैन को ये कहते हैं कि सर चाइना से एक रिक्वेस्ट आई है संजिन वू की इन्फॉर्मेशन को लेके। चेयरमैन ये सुन के कहते हैं कि क्या वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? मिस्टर वू ये कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है। चेयरमैन ये सुन के कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? मिस्टर वू बताते हैं कि उन लोगों ने पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है, जैसे कि न्यूज के आर्टिकल और संजिन वू के रेड के रिकॉर्ड। चेयरमैन ये सुन के कहते हैं कि ऐसी बात है, मैं इस जगह में श्योर हूँ कि चाइना ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम लोग अपने टॉप रैंक हंटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उन्हें देंगे, लेकिन यहाँ अचानक से इनका इंटरेस्ट संजिन वू के ऊपर कैसे आया? हम लोगों ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो दूसरी कंट्री का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ मिस्टर वू ये बताते हैं कि सर जो रिक्वेस्ट है वो चाइना के गवर्नमेंट ने नहीं की है, ये जो रिक्वेस्ट है वो एक इंडिविजुअल ने की है। चेयरमैन ये सुन के ये पूछते हैं कि ये इंडिविजुअल कौन है? मिस्टर वू यहाँ ये बताते हैं कि सर जो चाइना का 7 स्टार हंटर लियू जी कांग है उसे संजिन वू के ऊपर इंटरेस्ट है। ये सुन के चेयरमैन एकदम हैरान हो जाते हैं। एंड इस जगह में हमें राइटर ये बताता है कि जो चाइना है वो इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि वो खुद के रैंकिंग सिस्टम को यूज करते हैं, जैसे कि जो 5 स्टार हंटर है उसे हाई रैंकिंग कंसीडर किया जाता है, लेकिन लियू जी कांग एक लौता हंटर है जिसे 7 स्टार रैंक दी गई है। चेयरमैन ये सब सुन के ये
ये कहते हैं कि जो लियू जी कांग है वो संजन वू के ऊपर इंटरेस्टेड है। मिस्टर वू कहते हैं कि हाँ सर, आपने सही कहा कि आपको ये पता होगा कि उसने एक जायंट टाइप बीस्ट से फाइट की है, शायद इसलिए वो संजन वू के ऊपर इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो संजन वू है उसने सारे जायंटों को वहां मारा था। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन मनी मन कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके बाद चेयरमैन मिस्टर वू को ये कहते हैं कि जो उसकी रिक्वेस्ट है उसे डिनाई कर दो और उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन भेज दो। इसके बाद यहाँ से सिंसिट होता है और हमें एवेंजर गिल्ड के पास ले जाया जाता है और यहाँ लोरा थॉमस को ये बताती है कि जो संजन वू है वो कल तक यहाँ आ जाएगा। थॉमस आंद्रे ये सुन के कहता है कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी निकल रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस जगह में कोई आता है और कहता है कि सर आपने मुझे बुलाया था। एंड अभी जो रूम के अंदर आया है वो वंगना शो होता है। थॉमस पीछे मुड़ के कहता है कि ये एक अच्छा टाइमिंग है। इसके बाद थॉमस ये कहता है कि इस जगह में कुछ चीज है जिसे मुझे तुम्हें बताना है। वंगना शो यहाँ ये पूछता है कि सर आपको मुझे क्या बताना है। थॉमस आंद्रे ये कहता है कि इस जगह में मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ, तुम्हें यहाँ संजन वू से पंगा नहीं लेना है। ये सुन के वंगना शो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थॉमस आंद्रे यहाँ ये भी कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि संजन वू और तुम्हारे भाई के बीच में क्या हुआ है और इस जगह में मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें उसके ऊपर शक है एंड तुम इस जगह में क्यूरियस भी हो ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली उस जगह में क्या हुआ था। लेकिन यहाँ वंगना शो गुस्से में यहाँ कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन यहाँ थॉमस आंद्रे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ये याद नहीं कि मैंने तुम्हें बोलने का परमिशन कब दिया। ये सब देख के वंगना शो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये सब लोरा भी देख रही होती है और मनी मन कहती है कि प्लीज अपने मुंह को बंद रखो। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसे थॉमस आंद्रे ने धमकी दी है, हाई रैंकिंग के अंडर होने के बाद भी। एंड कुछ भी हो, वंगना शो और थॉमस आंद्रे एकदम ऑब्सेस है अपने हंटिंग टारगेट को लेके। आगे हम ये देखते हैं कि थॉमस वंगना शो के कंधे में हाथ रख के कहता है कि मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संजन वू से पंगा मत लेना और जब तक ये गिल्ड कॉन्फ्रेंस चल रहा है जब तक के लिए तुम एक वेकेशन में चले जाओ। तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हें मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर कोई कंप्लेन है? वंगना शो को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी वो ये कहता है कि ठीक है सर। इसके बाद थॉमस आंद्रे कहता है कि अच्छा अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ से वंगना शो जाने लगता है। लोरा यहाँ थॉमस को ये कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि उसने आपकी बात को माना है? थॉमस आंद्रे कहता है कि नहीं, वो इतनी आसानी से इस चीज को जाने ही नहीं देगा, इसलिए मिस्टर वोंग के ऊपर नजर रखना जब तक संजन वो यूएस से चले न जाए। लोरा ये सुन के ये कहती है कि मिस्टर वोंग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। थॉमस आंद्रे ये कहता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन ये मरने से अच्छा है। एंड हम ये देखते हैं कि वंगडाउन शो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। एंड जाने से पहले मैं उन लोगों को ये बता दूं जो ये कमेंट करे कि ये सीजन 3 नहीं है, तो इस जगह में मैं सोलो लेवलिंग का मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आया है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को काटा गया है, लेकिन इस जगह में मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें मैंने सारी चीजों को कवर किया है। एंड अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करते रहो। और आज के लिए इतना ही, हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।